नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme 6। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये फ़ोन आपको पंच होल कैमरा के साथ मिल जाता है। फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा मिलता है, यहाँ पे राउंड नोच होता है। तो आपने गौर किया होगा जब आप अपने इस फ़ोन को अनलॉक करते हो फेस के साथ, तब ये ब्लिंक होता है, इस तरह आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अगर कोई नोटिफिकेशन रिसीव करते हो, तो आप अगर चाहते हो कि ये जो पंच होल का जो लाइट है वो जलता रहे या जले जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तब, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको इनबिल्ट फीचर नहीं मिलता नोटिफिकेशन लाइट के लिए, तो आपको डाउनलोड करना है एक ऐप। उस ऐप का नाम है ऑलवेज ऑन एज एज लाइटिंग। ये सर्च करना है आपको गूगल प्ले स्टोर में। इसकी जो लिंक है मैंने हालांकि दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके भी ये इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज करनी है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मेन सेटिंग्स में जाना है। मेन सेटिंग्स में आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो होता है सबसे पहला वो टिक करना है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे जो लास्ट वाला होगा इंडिपेंडेंट लाइटिंग कंट्रोल, इसे भी इनेबल कर देना है और ओके करना है। फिर वापस सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद वापस मेन सेटिंग्स में जाइए। नोटिफिकेशन एक्सेस भी इसको आपको इनेबल करना है और यहाँ पे ऑलवेज ऑन एज पे भी इनेबल करना है। और फिर वापस आप उसी सेटिंग्स में जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। पहली सेटिंग आपने सेव कर ली है। फिर दूसरी सेटिंग्स आपको ऐप सेटिंग्स में जाना है। तो ये जो लाइट से कब जलनी चाहिए, जब नोटिफिकेशन रिसीव हो तब, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। और जब ऑफ हो स्क्रीन तभी। तो इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको लाइटिंग सेटिंग्स में जाना है। लाइटिंग सेटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एज थिकनेस जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कौन सी सेटिंग्स आपको कितनी रखनी है। दोस्तों, जो थिकनेस है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 6 है तो उसकी जगह पे आप 12 कर सकते हो। मैंने 12 पे यहाँ पे रखी हुई है सेटिंग, आप देख सकते हो। इसके बाद नोच सपोर्ट आपको इनेबल करना है और नोच सपोर्ट आपको मैन्युअली करना है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली करते हो तो यहाँ पे इस तरह से नोच आपको दिखाई देगी। आपको मैन्युअली करना है। मैन्युअली करने के बाद आपको ओ शेप होता है उस पर क्लिक करना है, ताकि आपको आपका जो कैमरा है वो ओ शेप का, इसलिए आपको ओ शेप इनेबल करना है। इसके बाद ये जो पैरामीटर्स है यहाँ पे जो साइज़ दी है आपको चेंज करनी है, क्योंकि आपका जो ये लाइट है यहाँ पे है, आपको इसे यहाँ पे मूव करना है। इसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दोस्तों आपको ये सेटिंग्स याद रखनी है। 76 पहले, फिर 25, फिर 32 और बाद में 63। आपको ये सेटिंग्स को याद रखना है और इसी सेटिंग्स के मुताबिक आपको सेट करना है आपके लाइट को। तो उस तरह से आपका लाइट यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर आपको जो किस टाइप से रखना है, तो मुझे नोच के अराउंड में रखना है लाइट को, तो मैं अराउंड नोच ओनली करूँगा। तो इसके बाद आप देख सकते हो जो लाइट है नोच के अराउंड में ही डिस्प्ले होगा। ये स्टाइल आपको कैसी करनी है, ये जो स्टाइल है किस तरह चाहिए, तो मुझे स्पार्कल चाहिए तो मैंने स्पार्कल की हुई है इस तरह से। आप शाइन एलईडी चेंज कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मेथड से आप फ्लिकर भी कर सकते हो लाइट को, आप ओम भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। स्पार्कल मैंने स्पार्कल रखा हुआ है। और एज कलर आप किस तरह चाहते हो, आपको अगर एक ही कलर चाहिए तो वन कलर करिए, फिर वाइट को सिलेक्ट करिए। आप कौन से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, आप 2 कलर 3 कलर, और इसके साथ आप रेनबो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेनबो रखा हुआ है और रेनबो को मुझे ग्लो करना है तो मैं ग्लो भी रख दूंगा, ताकि वो थोड़ा चमक के दिखाई दे मुझे। इस तरह से मैंने ग्लो कर दिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एज की स्पीड अगर आपको कम करनी है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। तो इस तरह से आप एज की स्पीड भी कम कर सकते हो और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों लाइटिंग सेटिंग का। अब इनेबल्ड ऐप में मतलब आपको कौन कौन से ऐप यहाँ पे इनेबल करने हैं। तो आपने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड किए होंगे, आप चाहते हो कि कौन से ऐप को आपको इनेबल करना है सेटिंग्स। तो यहाँ पे पहले से सभी ऐप इनेबल्ड है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ कुछ ऐप ही इनेबल करना है लाइट के लिए, सभी ऐप को ये लाइट इनेबल नहीं करना है, तो आप सभी को ऑफ कर सकते हो। ओके कर दीजिए। और बाद में आपको जो चाहिए, आपने मान लो अगर जीमेल किया है, आपको फिर इसे इनेबल कर देना है सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे इनेबल कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे
जो लाइटिंग इफेक्ट होगा, जो यहाँ पे जो लाइट लगेगी वो सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। अगर आपको ज़्यादा चलानी हो तो ये ऐप जो है आपको परचेस करना पड़ता है। इसके बाद टूल्स में एक ऑप्शन मिलता है आपको क्विक ऑन ऑफ बटन का, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको इस ऐप को बंद कर देना है, चलाना नहीं है एक क्लिक में, तो आपको उसे अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डिसेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल से आपको यहाँ पे जाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ऑलवेज ऑन एज, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। अब इसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जो ऐप हो वो काम नहीं करेगा लाइटिंग का। लेकिन अगर इसे चालू रखना है तो आपको इसे कुछ करना नहीं है। तो अब जो ऐप है ये सेट हो चुका है, अब आप अच्छे से इस ऐप को सेट कर सकते हो। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता हो तो आपकी जो लाइट है इस तरह से जलेगी, आप देख सकते हो। अभी दोस्तों आप देख सकते हो जब कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगी, आपको इस तरह से वो दिखाई देगी, इस तरह से जो लाइट होगी वो ब्लिंक होगी 8 सेकंड के लिए। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो इस ऐप के रिलेटेड या फिर इस ऐप के सेटिंग्स के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।